इधर नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। भोपाल में नीट के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान एनटीए पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया गया। प्रदर्शनकारियों ने जहां गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है, तो वहीं सिर्फ 1563 छात्रों की जगह सभी छात्रों से दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई है। पूरे देश भर में नीट की परीक्षाओं को लेकर अब विरोध बढ़ता जा रहा है और एनटीए के खिलाफ और नीट की परीक्षाओं को लेकर लगातार स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं। मेरे पीछे आप ये जो नारेबाजी सुन रहे हैं, मेरे पीछे आप इन जो स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि नीट की परीक्षाएं दे चुके हैं और यहाँ पर नारेबाजी के जरिए वो यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि नीट दोबारा लिया जाए, क्योंकि नीट की जो परीक्षाएं हैं 1500 स्टूडेंट्स के लिए वो परीक्षाएं दोबारा आयोजित हो रही हैं। लेकिन इन स्टूडेंट्स का क्या, इनकी रैंक्स का क्या, इनके मार्क्स का क्या, यही सवाल यहाँ पर लगातार खड़ा हो रहा है और स्टूडेंट से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या आप लोगों की मांगे हैं, क्योंकि आप लोग लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं। क्या मांगे हैं? रीनीट होना चाहिए, तो बाकी सारे बच्चों के लिए रीनीट होना चाहिए। सिर्फ 1500 या 1500 बच्चों के लिए रीनीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ है तो उन सभी बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ है जो सेंटर पे प्रेजेंट थे। और साथ ही में जो इनने फैसला दिया कि सिर्फ 1500 बच्चों का रीनीट होना है, उसके साथ ये लगता है कि रीनीट 1500 बच्चों का नहीं, सभी बच्चों का होना चाहिए, क्योंकि जो मार्क्स में घोटाला हुआ है वो भी सभी बच्चों के साथ हुआ है, अकेले उन 1500 बच्चों के साथ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग कह रहे हैं कि नीट दोबारा होना चाहिए। आपने लिखा है एजुकेशन में करप्शन नहीं चलेगा, आपको लगता है करप्शन हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल लगता है। मतलब ऐसे मतलब हम अगर प्रीवियस ईयर में देखें तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। इस बार जो मतलब घोटाला हुआ है तो हम चाहते हैं कि मतलब हमारे साथ भी इंसाफ हो। अगर पता चले नेक्स्ट ईयर भी ऐसा हो तो मतलब किसी के माता पिता जो गाँव से बच्चों को भेज रहे हैं तो मतलब वो किस हिसाब से उन्हें भेजेंगे कि अपने बच्चे को कि वो MBBS में सिलेक्शन आए उसका। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पर रीनीट की मांग कर रहे हैं, उसके जो है वो पोस्टर्स लेकर भी खड़े हुए हैं। काफ़ी परेशान आप लोग हो चुके होंगे, मुझे मालूम है। ये सवाल पूछने लायक नहीं है, लेकिन क्या एग्जाम एजेंसी इस पर से भरोसा उठ गया है? यस, बिल्कुल उठ गया है, क्योंकि 1500 बच्चों का एग्जाम नहीं होने चाहिए, सभी बच्चों का एग्जाम होने चाहिए। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टूडेंट्स परेशान हैं और यहाँ पर जो है वो तमाम ये कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार विरोध के स्वर हैं। आप लोग जो है एनटीए को एक्सपोज लिखा हुआ है, क्या ऐसा कर दिया है एनटीए ने? ये मान नहीं रहे कि पेपर लीक हुआ है, बल्कि पेपर लीक हुआ है वो भी एक जगह नहीं कई जगह। इसीलिए इन्हें इसकी ये मानना चाहिए, अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। और इसके अलावा जो इन्होंने सिर्फ 1563 बच्चों के लिए री एग्जाम का ऑप्शन दिया है, हमें भी मिलना चाहिए री एग्जाम का ऑप्शन, क्योंकि हमारा भी टाइम वेस्ट हुआ था। और OMR की रीचेकिंग करानी चाहिए अगर एग्जाम नहीं दिलवा रहे, लेकिन एग्जाम तो होना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। सभी बच्चों को रीनीट का एग्जाम देना चाहिए। मुक्ता जी भी हमारे साथ है। सर, मैं देख रही हूँ कि आपने पहले भी कहा था एक तो रीनीट जो ऑप्शन है वो सिर्फ 1500 बच्चों के लिए, यहाँ सभी बच्चे रीनीट की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब समय काफी कम रह गया। मुझे लगता नहीं है कि ये चीजें होंगी, लेकिन ये प्रदर्शन कब तक, ये परेशानियां कब तक स्टूडेंट्स की? देखिए ऐसा है कि समय कम रह गया, ऐसा तो गलत है। इससे पहले सितंबर में भी कई बार नीट का एग्जाम फिर से हुआ है ना। अभी तो सिर्फ जून ही चल रहा है। दूसरी बात, हमने कोई ऐसा नहीं कि हम हर साल मांग करते हैं, इस साल गलत हुआ है। 1563 बच्चे जिनको नीट का एग्जाम देने का फिर से मौका मिल रहा है, वो बच्चे हैं जिन्होंने कोर्ट में केस किया कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ। हमारे देश में 23 लाख बच्चों ने पेपर दिया, उसमें से लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट हुआ, जो इस बात को बार बार बोल रहे हैं। बट उनकी गलती है कि वो कोर्ट में केस नहीं कर पाए। हमारे पास एक आम आदमी के पास वो रिसोर्स नहीं होता कि वो कोर्ट में केस कर पाए या उसके पास इतने लीगल एडवाइजर हो और वो पैसा हो। तो ऐसे उन सभी बच्चों के लिए एनटीए को अपनी विंडो स्टार्ट करनी चाहिए कि जो बच्चे इस बात पे क्लेम कर रहे हैं कि कोर्ट रीनीट हमारा एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट हुआ है, तो एनटीए उनको भी मौका दे और भले ही उसकी क्रॉस चेकिंग करने के बाद मौका दे। दूसरी हमारी डिमांड है, इस पूरे नीट का जो प्रकरण है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तीसरी हमारी मांग है कि नीट के पेपर की लीक होने की जो मल्टीपल खबरें हर साल आ रही हैं,
वो पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। इस बात को एश्योर करें कि नीट का पेपर किसी भी कंडीशन में लीक नहीं हो सकता है, इसको इतनी हाई सिक्योरिटी देनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर ये सबसे बड़ा एग्जाम है। 24 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस बार नीट एग्जाम जो है वो दिया है, लेकिन लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य पर सवाल तब खड़ा हो जाता है जब इस तरह की खबरें सामने आती है। ये पहली बार का नहीं है जब परीक्षा एजेंसी पर सवाल उठा हो, ये पहली बार का नहीं है जब पेपर लीक होने की बात आई हो। लेकिन यहाँ पर जो भविष्य के डॉक्टर्स हैं शायद वो इसी को लेकर परेशान हैं कि परीक्षाएं भी ठीक स्तर पर आयोजित नहीं हो रही हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।